हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। और सिंपली आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी आपके सामने है, सीबीएसई 10th का एग्जाम। और मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी बहुत आप स्ट्रेस ले रहे होंगे, बट बी रिलैक्स्ड। ये वैसा एग्जाम होता है जैसे आप अपने स्कूल्स में एग्जाम देते हैं। कोई भी टेंशन मत लो, अपने जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, वही आपको हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि अभी हम आपके लिए जो सीरीज चला रहे हैं, बेसिकली हम एक सिंगल वीडियो में आपकी पूरी मैथ्स की चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, हमारी कोशिश यह है कि वही क्वेश्चंस को कवर करें जो आपके इस बार के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ उतने क्वेश्चन मिनिमम कवर कर लें जिसमें कि आपके उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे रूल्स आ जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपके लिए ना रहे। ठीक है। आज का चैप्टर एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर, लेकिन एक ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ाने में टीचर भी इग्नोर करते हैं। रीजन कोई स्पेशल नहीं है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि ये बोरिंग है, बट नो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखो और हम कोशिश करेंगे कि और भी इंटरेस्टिंग आपके लिए इसको बनाए, जिससे कि क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आपके आगे कॉम्पिटिशंस में भी काम आना है। ठीक है, मैं बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशंस में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले देखो, दुनिया में जितने नंबर है वो दो ही होते हैं, या तो रियल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्लास 11, तो अभी उतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि हम आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाएं, अगले क्लास में आप पढ़ोगे। हम अभी बात करेंगे सिर्फ रियल नंबर की। ठीक, रियल नंबर जो है इसको बेसिकली इस चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, रियल नंबर में बेसिकली कहा गया है कि एक तो पार्ट हमारा जो है वो होता है रेशनल नंबर, जो आप सब जानते हो। रेशनल जो होता है वो पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये देखो, हम सिंपली कहते हैं कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो इरेशनल है, अगर इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल है। अगर कोई नंबर रेशनल है तो ठीक, अगर रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो इरेशनल है। ठीक, यही कंसेप्ट इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कुछ प्रूव करना है कि वो इरेशनल है तो ये प्रूव कर दो कि वो रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो इरेशनल है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे हम इस पूरे चैप्टर में चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट आएगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ ही जिस क्वेश्चन में आएगा वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं हर क्वेश्चन में अगर मुझे लगेगा कि ये पॉइंट इंस्ट्रक्टर आपसे गलती करवाने के लिए दिया है तो मैं आपको वहां हिट करूंगा कि इसको ध्यान रखो, ये आपसे मिस्टेक करवाने के लिए है। तो आप एक एक पॉइंट को जरूर देखो, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये 2021 में आ चुका है, 23 में भी आ चुका है, थोड़ा सा डेटा चेंज करके। तो अभी क्या है 25, मतलब बी प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। इसमें है कि एक्सप्लेन व्हाई 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 11 प्लस 7 मल्टीप्लाइड 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये आ गया आपका कंपोजिट नंबर्स। अब पहले बात कर ले कंपोजिट नंबर्स की। सबसे पहले तो एक ही चीज आप समझो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं कि प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर ये इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नंबर है कि इसको खुद ही अपने आप को ब्रेक कर सकता है या 1 ब्रेक कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत इसको ब्रेक नहीं कर सकती। मतलब प्राइम को हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइम क्या बोलते हैं, आप किसी को देखते हैं प्राइम कार्ड है, मतलब प्राइम एंट्री है, मतलब उसको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। तो ये नंबर उसी स्पेशल प्रिविलेज कैटेगरी में आते हैं। मतलब इन नंबर्स को या तो ये खुद अपने आप को ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, या इनको 1 एक स्पेशल नंबर है जो सब उसके टेबल में आ जाते हैं, तो 1 ब्रेक कर सकता है। ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, क्योंकि 4 इसलिए नहीं है क्योंकि 4 को 4 भी ब्रेक कर सकता है और 2 भी ब्रेक कर सकता है। 2 2 जा 4। 5 के बाद 7, 11 और एज सो ऑन। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या है। देखो,
कंपोजिट नंबर का मतलब है ऐसे वो सारे नंबर्स जो प्राइम नहीं है। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है। मतलब इफ अ नंबर इज नॉट प्राइम देन इट कैन बी कंपोजिट। देखो ये जो लाइन मैंने लिखा है ये इसका डेफिनेशन नहीं है, ये आपके इस चैप्टर के लिए है, आपके समझने के लिए। क्योंकि अब मैं बोलूंगा कि ये नंबर प्राइम नहीं है तो 5/6 भी तो नंबर होता है, तो वो तो कंपोजिट नंबर नहीं है ना। हम अभी आपको ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लो 4 बच गया इसमें से, 6 बच गया इसमें से, 9 बच गया, 10 बच गया, मतलब ये नंबर्स कंपोजिट है। मतलब हमारी लैंग्वेज ये होगी कि नंबर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एट लीस्ट वन अदर नंबर, देन इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ये लाइन सिर्फ आपके समझने के लिए है जो अभी हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 5। ये क्यों कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो डिविजिबल होना चाहिए किसी और नंबर से, 1 को छोड़ के किसी और नंबर से। अब आप देखो इनमें 5 कॉमन है, मैंने ले लिया 5 कॉमन, तो ये क्या बचा 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक, इसका मतलब कि ये नंबर जो है कम से कम 5 से तो डिविजिबल है, और भी से डिविजिबल है। यहां देखो आप 3 2 6 प्लस 1 7 से भी डिविजिबल है। मतलब ये हुआ कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब सो एबव नंबर is must be divisible by 5, hence it is not prime and so a composite number। ठीक है, मतलब ये नंबर जो है प्राइम नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमारे जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा नंबर है, उसमें क्या क्या है उसको देखो। सेकंड नंबर है हमारा 5 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 11 प्लस 7 मल्टीप्लाइड 5। ध्यान से देखो दोनों में प्लस है, ये 5 और 7 और ये 5 और 7 कॉमन है, तो अब आप इसको कॉमन ले लो। 5 मल्टीप्लाइड 7 क्या बचा, ये बचा 11 प्लस 1। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 7 12, मेनी नंबर से डिविजिबल है, सो इट इज ऑल्सो नॉट प्राइम, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब इट इज डिविजिबल बाय मेनी numbers like 5 7 12 etc, so it is composite number। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक, कंफ्यूजन रहेगा तो आपको हमेशा ऑप्शन में देता हूं कि आप कमेंट करो, आपके सोचने से पहले बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना के हम आपके सामने रख देंगे कि आपकी कंफ्यूजन ज्यादा न रहे, क्योंकि मुझे पता है आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। ये भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इयर्स में आ चुका है। मैंने अभी रिसेंटली जस्ट 22 का लिया है कि 22 में आया हुआ है, डेट मीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 और 24 में नहीं आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सब जानते हो आप, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एज सो ऑन टू इंफिनिटी। अच्छा, जीरो क्यों नहीं होता है नेचुरल नंबर? क्योंकि जीरो का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, जीरो का इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ है, तो जो भी चीजें इन्वेंटेड होती है वो नेचर से नहीं आती, नेचुरल नहीं है। लेकिन 1 2 3 4 जो है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे हमेशा से काउंटिंग करते आ रहे हैं कि ये एक पेन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो नंबर सिस्टम वो जानते थे। लेकिन जीरो भी कोई चीज हो सकती है ये उनको नहीं पता था। ठीक है,
तो जीरो इन्वेंटेड है इसलिए वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब इसके बाद है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 का पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो। हमें यह बताना है, प्रूव करना है बेसिकली कि 12 का पावर n जो है वो कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। ठीक है, इसको समझने से पहले हम जीरो से एंड करने वाले कुछ नंबर्स लिखते हैं। देखो 10, 20, 50 काफी है समझने के लिए। अगर 10 को फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5। 20 को फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4, 5 जा 20। 50 को फैक्टर करोगे 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या स्पेशल देख रहे हो आप इसमें? जीरो से एंड करने के लिए नंबर के फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों मस्ट होने चाहिए। ठीक है, जब 2 एंड 5 नहीं होंगे, कोई भी एक नहीं होगा, तो वो जीरो से एंड नहीं करेगा। बस यही कंसेप्ट यहां है। हम सिंपली बोलेंगे कि 12 का पावर n क्या होता है? बेसिकली 12 का पावर n का प्राइम फैक्टर होता है 3 इंटू 2 इंटू 2 का पावर n। अब आप कहीं देख रहे हो उसमें 5 नहीं? ठीक, n की वैल्यू बढ़ाते भी जाओगे तो क्या होगा, 3 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, लेकिन 5 तो नहीं आएगा ना कहीं से। तो इसका मतलब यह हुआ कि एज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, एज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n मतलब नेचुरल नंबर, एनी वैल्यू ऑफ n वी कैन नॉट गेट 5 इन प्राइम फैक्टर ऑफ 12 का पावर n। So 12 to the power n cannot end with a zero for any natural number n। That's it। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना था कि जैसे ही जीरो एंडिंग नंबर्स होते हैं तो उसके अंदर 2 एंड 5 दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं 12 का पावर n है, तो इस कंडीशन में तो ये कभी भी हमारा जीरो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 12 में तो 5 आएगा ही नहीं। 4 2 2 सॉरी 3 2 2। अगर मान लो हमारे पास रहता 15 का पावर n, ठीक, ये भी नहीं होता क्योंकि यहां 3 और 5 है, 2 नहीं है। ठीक है, क्लियर? मतलब 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। इसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये वैल्यू जीरो से एंड करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एचसीएफ एलसीएम के कंसेप्ट्स पे आ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या है कि टू पॉजिटिव नंबर्स हैविंग देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स इज। ठीक है, मतलब ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स पॉसिबल है। देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स के साथ आप आगे बढ़ो। जैसे HCF 12 कहते हैं तो हम कहेंगे कि लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर। HCF 12 का मतलब कि दोनों नंबर में 12 होगा, 12x एंड 12y। ठीक, मतलब HCF तो वही होता है ना, इन दोनों में जो कॉमन है वो HCF है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 12 जो कॉमन दिया हुआ है तो दोनों नंबर 12x एंड 12y है। अब ये कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट है 6336, तो सो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6336। अब देखो 12x 12y और ये है 6336, तो इससे x और y क्या आएगा, 6336 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड 12। डेफिनेटली कैंसिल तो होगा ही होगा, क्योंकि जब एलसीएम आया है तो कैंसिल तो होगा ही, इंटीजर ही होंगे। कैंसिल करो, 12 5 जा 60, 33 आ गया, 12 2 जा 24 और 96, 12 8 जा 96। अब ये 12 से ये भी कैंसिल होगा, 12 4 जा 48 एंड 12 4 जा 48, ये आ गया 44। अब देखो, अब हमारा x और y में क्या क्या हो सकता है, देखो कितने पेयर्स बन सकते हैं उसके लिए देखो, या तो यहां पे 44 को आप 4 और 11 लिखोगे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 11, ये हो सकता है।
या तो आप 44 है तो 22 इंटू 2 लिखेंगे, मतलब x की वैल्यू 22, y की वैल्यू 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे दो पेयर्स पॉसिबल हैं, बेसिकली 4 और 11 और 22 एंड 2 के हिसाब से यहां पे हमारे दो पेयर्स पॉसिबल हैं जो x और y की वैल्यूज हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, चैप्टर की शुरुआत ही हम इसी से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक क्वेश्चन तो कर लेना बहुत ही जरूरी बनता है, क्योंकि ये कभी भी आपके आसान करने के लिए ही आता है। चलो, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि अगर कोई चीज रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, इरेशनल प्रूव करना है तो मैं कहता हूं कि ये रेशनल है। ठीक, और ये दिखा देता हूं कि अगर ये रेशनल नहीं है मतलब कि रेशनल है, मतलब ये रेशनल की प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा मतलब कि इरेशनल है। तो एक काम करते हैं, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब √3 हमारा रेशनल नंबर है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता होगा, √3 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। ठीक है, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। को-प्राइम का मतलब मैं क्लियर बता दूं, जैसे को-प्राइम मतलब जिस फ्रैक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 4/6 में 2 से कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो वो को-प्राइम नहीं है, लेकिन 2/3 को-प्राइम है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P इज इक्वल्स टू √3 ठीक है, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, लिख लो, स्टेटमेंट लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो P² इज इक्वल्स टू 3 अब इसका मतलब क्या हुआ, P² अगर 3 है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में ले लो, P² अगर 3 है, देखो P² 3 मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर P² 9 है, 9 मतलब 3 का मल्टीपल है ना, तो P² अगर 9 है तो इसका मतलब ना P² जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब P भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, तब P भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 का ही स्क्वायर करेंगे तो 3 से डिविजिबल आएगा। क्लियर, तो हम कहेंगे कि सो P² मस्ट हैव अ फैक्टर 3, मतलब P² के अंदर एक 3 फैक्टर है। इट कैन पॉसिबल if P have a factor 3, मतलब ये तभी होगा जब P के पास 3 होगा, तभी तो P के पास अगर 3 होगा तो उसका स्क्वायर 9 होगा, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, इसका मतलब अब हम ये कहते हैं कि लेट अब P इक्वल्स टू 3K, मतलब P के पास अगर 3 है तो P इक्वल्स टू 3K ले लो, और इसको क्या करो, पुटिंग इन फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था इसमें 3K प्लस कर दो P की जगह, तो ये आ गया आपका 3K² इक्वल्स टू 3Q। अब ध्यान दो, ये आ गया 9K² इक्वल्स टू 3Q, दैट मीन्स Q भी आ गया आपका, ये 9 है 9, तो Q भी आ गया आपका 3K²। सो Q मस्ट हैव अ फैक्टर 3, मतलब अब हमने ये देखा कि यहां पे आया कि P के पास 3 है, यहां पे आ गया Q के पास भी एक फैक्टर 3 है। तो आप तो कह रहे थे शुरू में जब सपोज किया था तो कहा था P और Q तो को-प्राइम है, को-प्राइम मतलब उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब हमारी सपोजिशन तो रॉन्ग है। सो बोथ P एंड Q आर नॉट को-प्राइम। ठीक है, हेंस अब इसमें आपको लिखना है लास्ट में कि हेंस आर
supposition is wrong, root 3 is an irrational number। मतलब हमने जो शुरू पे सपोज किया था कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, हमने गलत सोचा था। रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब यही रूल लगेगा, अगर रूट 2 आएगा, रूट 5 आएगा, रूट 7 आएगा, कुछ भी आएगा तो आप सेम रूल लगाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ? सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर यूज होगा तो हम इसको यूज करेंगे। अब देखो, हम सबसे पहले कहते हैं कि दोनों नंबर क्या है। लेट टू नंबर्स आर, ये है 2x एंड 3x। जब रेशियो दिया हुआ है तो 2x एंड 3x। अब एक चीज देखो, हम अगर बोलेंगे कि एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x तो क्या होगा, x तो दोनों में है तो x हम ले लेंगे, 2 यहां से ले लेंगे और 3 यहां से ले लेंगे, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन 6x इसका एलसीएम होगा। क्लियर? अच्छा, x अब हम ये जानते हैं कि एलसीएम गिवन है 180, तो 6x हो गया 180, तो x कितना हो गया 180 अपॉन 6, ये आ गया हमारा 30। ठीक, x की वैल्यू आ गई 30। अब देखो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ 2x एंड 3x। आप जानते हो जो फैक्टर कॉमन है वही एचसीएफ है, तो ये तो x होगा एचसीएफ। तो x अगर एचसीएफ होगा तो x की वैल्यू कितनी है 30, मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया इस कंडीशन में 30। ठीक है, हमारे जो यहां पे एलसीएम x की वैल्यू आ गई 30, तो मतलब हमारे नंबर्स अगर पूछे जाते तो 2 into 30 60 एंड 90 ऐसे नंबर होते जिनका एलसीएम 180 होता। क्लियर है? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशंस में भी बहुत आता है, तो आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 में आया हुआ है, 25 में 24 में नहीं आया। ठीक है, देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर्स which when divided by leaves the remainder 7 in each case। देखो, आप प्रैक्टिकली देखते होगे कि जब एलसीएम निकालते हैं तो बड़ा नंबर आता है, ठीक, और एचसीएफ निकालते हैं तो बड़ा छोटा सा नंबर आता है। कभी 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, एलसीएम बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन होते चले जाते। लेकिन एलसीएम होता बड़ा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिस्ट नंबर छोटे नंबर की बात आएगी तो वो एलसीएम ही होता है। ठीक है, तो अब यहां क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो आपको करना यह है कि ये जितने नंबर्स दे रखे हैं इनका एलसीएम निकाल लो सबसे पहले, मतलब एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। चलो, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 12 होता है 2 into 2 into 3। ठीक है, यही होता है। अब इसके बाद 16 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये होता है 2 into 2 into 2 into 2। क्लियर? एंड 24 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 24 का होता है 8 3 जा 24 होता है, तो 2 into 2 into 2 into 3। अब हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम इसमें क्या होगा, देखो हम अब इसमें देख रहे हैं ये है 2 का पावर 4, मतलब हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाते हैं कि आपको आसान लगे। 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, ये कितना है 2 का पावर 4 ओनली, और ये कितना है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। रूल क्या है कि हमारे सारे पावर्स आ जाने चाहिए। अगर हम 2 का पावर 4 ले लेते हैं यहां पे 2 का पावर 4, तो 3 भी आ गया उसमें और 2 भी आ गया उसमें। ठीक है, और अगर एक बार यहां 3 है और एक बार यहां 3 है, सिंगल 3 ले लेते हैं तो ये दोनों 3 भी कवर हो गया। अगर किसी में 3 स्क्वायर होता तो मुझे 3 स्क्वायर लेना पड़ता। ठीक है, अब देखो ये एलसीएम कितना आ गया, 2 का पावर 4 होता है 16, 16 3 जा 48। अब देखो हमारे पास एलसीएम आ गया 48, हमें वो मिनिमम नंबर निकालना है जिसमें इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। तो आपको जो नंबर निकालना है, सो रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर है आपको क्या करना है, एलसीएम में जो आपने एलसीएम निकाला है उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर, एलसीएम में प्लस कर देंगे रिमाइंडर। तो एलसीएम कितना आया है 48, तो 48 में हम प्लस कर देंगे अपना रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है,
मतलब 55 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप इनसे, और ये मिनिमम है, अगर आप 110 कर देंगे इसका डबल तो फिर से रिमाइंडर मिल जाएगा आपको जितना इन्होंने कहा था 7। अब देखो 12 से 55 में डिवाइड करो, 12 4 जा 48 प्लस 7, 16 से करो, 16 3 जा 48 प्लस 7, 24 से करो, 24 2 जा 48 प्लस 7, मतलब सब में रिमाइंडर आ गया 7। ठीक है, तो जब भी ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, लीस्ट नंबर होगा, छोटी की बात होगी, तो ये बड़े वाला एलसीएम काम आएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो बात हम यही कर लें कि ये क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, देखो 1 को कंसीडर नहीं करते क्योंकि 1 में हमारा कोई डेफिनेशन फुलफिल नहीं होता है, ना प्राइम का ना कंपोजिट का। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है प्राइम नंबर, 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर है, यानी लिस्ट कंपोजिट नंबर जो है 4 है। और लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, लिस्ट प्राइम ये क्या है 2। अभी जस्ट मैंने कहा है कि 2 से स्टार्ट करते हैं। अब द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। अब देखो एचसीएफ जो होगा इनका ऑफ 2 and 4, तो आप तो जानते ही हो 2 और 4 में कॉमन क्या है 2 होगा, और एलसीएम ऑफ 2 and 4, क्लियरली 2 and 4 का 4 एलसीएम होगा, क्योंकि 4 ले लेंगे तो उसमें 2 ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। क्लियर, तो अब रेशियो जो निकालना है वो एचसीएफ टू एलसीएम है, रेशियो एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ है 2, एलसीएम है 4, तो ये रेशियो 1:2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके 2 और 1 आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसमें देखो क्या है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48 तो है जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, 80 हिंदी और 144 इंग्लिश। Find the minimum number of rooms required if each room the same number of teachers are settled and all of them are of the same subject। बड़े ध्यान से देखो, फिर से ये आ गया मिनिमम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब छोटे की बात होगी, लिस्ट की बात होगी, स्मॉलर की बात होगी, मिनिमम की बात होगी तो एलसीएम, और इसका ठीक उल्टा हो जाता है जब लार्जेस्ट की बात होगी, मैक्सिमम पॉसिबल की बात होगी, एटमोस्ट की बात होगी, तो ऐसे कंडीशन में एचसीएफ। क्लियर है, छोटा मतलब एलसीएम, बड़ा मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो अब हमें पहला काम क्या करना है कि एलसीएम ही फाइंड करना है, मतलब एलसीएम ऑफ 48, 80 एंड 144। ठीक है, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक, 48 अब हम शॉर्ट में करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 होता है 16 इंटू 3 और 16 होता है 2 का पावर 4 इंटू 3, यही होता है 48। 80 में देखो 16 इंटू 5 तो 2 का पावर 4 इंटू 5। ठीक, अब 144 क्या होता है, अब 16 इंटू 9, 16 9 जा 144, तो 16 होता है 2 का पावर 4 और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इक्वल्स टू, देखो 2 का पावर 4 सब में है, दैट मींस 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई, अगर हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये 3 भी कवर हो जाएगा। 5 लेना है हमें, एक 5 ले लो। अब देखो ये तो मल्टीप्लीकेशन यही था ना 144, तो 144 इंटू 5, अब मल्टीप्लाई कर दो 720, मतलब मिनिमम कितने रूम्स चाहिए, 720 रूम्स चाहिए, तब जाके एक सब्जेक्ट वाले और इक्वल नंबर में टीचर्स हर रूम में पॉसिबल होंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड यही हमारा लास्ट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है डेफिनेटली आएगा, बस डेटा चेंज होगा। इस एक्सरसाइज में ये करने के बाद आपको कुछ कंसेप्ट बचता नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 6 माइनस 4 रूट 5, 6 माइनस 4 रूट 5 ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है, जबकि गिवन है √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा ही है
कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल सपोज कर लो, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट अस सपोज 6 minus 4 root 5 is an irrational number, sorry, is a rational number, ठीक है। देखो, is a rational number. So 6 minus 4 root 5 equals P upon Q, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक काम आपको करना है कि एक तरफ अकेला रूट 5 रह जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 माइनस पी अपॉन क्यूब इक्वल्स टू 4 रूट 5, ऐसा कर सकते हैं। पी बाई क्यू को लेफ्ट में ले लो और माइनस 4 रूट 5 को दूसरी तरफ ले लो। अब क्या करो, इसका ले लो एलसीएम क्यूब, ये 1, तो ये आ जाएगा 6 क्यूब माइनस पी इक्वल्स टू 4 रूट 5। मतलब अब आप देख रहे हो कि रूट 5 कितना आ रहा है, रूट 5 इक्वल्स टू 6 क्यूब माइनस पी अपॉन 5 क्यूब, ठीक है। मतलब सॉरी 4 क्यूब, ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस पी अपॉन 4 क्यूब। मतलब ये 4 जो है इनके साथ डिवाइड में आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो पी बाई क्यू था, अगेन ये क्या था, को प्राइम, ठीक है। मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। अब देखो, अगर P एंड Q ये जो को प्राइम है, अब हम ये कह सकते हैं कि एज P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब जो होल नंबर होते हैं, डेसिमल्स नहीं होते, ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हम तो जानते हैं P बाई Q में कोई भी डेसिमल नहीं है, ठीक। अगर ये इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स 6 क्यूब माइनस पी एंड 4 क्यूब आर इंटीजर्स। मतलब एक इंटीजर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी इंटीजर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही आएगा, कुछ इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि 6 क्यूब माइनस पी अपॉन 4 क्यूब जो है, ये एक इंटीजर वैल्यू को हम इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। बट हम तो कह रहे हैं अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें तो गिवन है कि रूट 5 इरेशनल है, ठीक है। बट रूट 5 इज इरेशनल, सो a rational cannot be equals to irrational, ठीक है। मतलब एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ठीक है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। 6 माइनस 4 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। 6 माइनस 4 रूट 5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। हमने जो थिंक किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, वो बिल्कुल गलत सोचा था, वो रेशनल नहीं है, इसका मतलब इरेशनल होगा। क्लियर? इस एक्सरसाइज के लिए इतने प्रॉब्लम्स वेल सफिशिएंट है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पूरा प्रैक्टिस करने में 15 मिनट्स भी आपको नहीं लगेगा। अगर आप 2 बार 3 बार इसको वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस करते हो तो आप वेल कॉन्फिडेंट हो जाओगे और 100% अच्छे मार्क्स लाओगे। सो बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिपेयर्ड, बार बार वीडियो देखो। बहुत जल्दी हम अगला वीडियो लेके आएंगे और 1-2 दिनों में मैं पूरे चैप्टर्स आपके खत्म कर दूंगा कि आप आराम से कूल वे में पूरी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपके बोर्ड के गैप के ड्यूरेशंस में मैं एक लॉन्ग सेशन आपके साथ चलाऊंगा जिसमें कि पेपर को कैसे टैकल किया जाता है। जब हमारे सामने पेपर होता है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे एक सैंपल पेपर के थ्रू, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू। तब तक अपना ध्यान रखो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।